हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। सबसे पहले डिस्क्लेमर देना चाहूँगा कि इस वीडियो को प्योरली एजुकेशनल पर्पस के लिए ही रिकॉर्ड कर रहा हूँ। मैं कोई भी बाई या सेल का रिकमेंडेशन इस वीडियो के माध्यम से मैं आप लोगों को नहीं दे रहा हूँ। एंड एक रिमाइंडर भी देना चाहूँगा कि एक पेड टेलीग्राम ग्रुप मैंने ओपन किया है जिसमें आप लाइव मेरे साथ वन ऑन वन इंटरैक्ट कर सकते हो। किसी भी स्टॉक के टेक्निकल या फंडामेंटल रिलेटेड डाउट को पूछ सकते हो। वन टाइम का पेमेंट आपको करना है 3,999 रुपीज़ का एंड लाइफ टाइम का सब्सक्रिप्शन आपको मिल जाएगा। ग्रुप ज्वाइनिंग लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, वहीं पे मेरा ईमेल आईडी भी मेंशन्ड है। आप चाहे तो मुझे ईमेल भी कर सकते हो फॉर दिस ज्वाइनिंग पर्पस। तो चलिए दोस्तों, स्टॉक्स की ओर बढ़ने से पहले एक बार मेजर इंडेक्स का इंपॉर्टेंट एनालिसिस आज हम लोग शेयर कर लेते हैं। आज अगर देखा जाए तो निफ्टी 126 पॉइंट्स डाउन है एंड जैसा हम लोगों ने एक्सपेक्ट करा था सेम उसी तरीके का बिहेवियर देखने को मिल रहा है। यहाँ पे आप देखोगे तो मल्टीपल लेवल्स मैंने ड्रॉ कर रखा है। ये हमारा मेजर रेजिस्टेंस है, ये हमारा मेजर सपोर्ट है एंड ये एक छोटा सा सपोर्ट लेवल है जिस लेवल पे कल के दिन बाजार ने क्लोजिंग दिया था। अब आज बाजार ओपन ही होता है इस सपोर्ट लेवल के नीचे, समझ रहे हो ना। मैं टाइम फ्रेम छोटा करता हूँ तो आपको और अच्छी तरीके से दिख जाएगा। यहाँ पे आप देखिए दोस्तों, ये लेवल को मैं थोड़ा सा एक्सटेंड कर देता हूँ आप लोगों के लिए, तो और पिक्चर परफेक्ट यहाँ पे चार्ट पैटर्न्स दिखने लग जाएंगे। ठीक है, अब यहाँ पे आप देखिए कि ये एक सपोर्ट लेवल हम लोगों ने ड्रॉ करा था एंड इस सपोर्ट लेवल के पास कल बाजार क्लोज हुआ। आज इसके नीचे ही गैप डाउन ओपन हुआ, इट मीन्स सपोर्ट तो टूट गया। गैप डाउन ओपन हुआ, ऊपर हल्का गया, रीटेस्ट किया उसी सपोर्ट लेवल का एंड उसके बाद एक फर्दर कंटिन्यूएशन देखने को मिल गया। अब देखिए दोस्तों, ये चीज़ ध्यान रखिए, भले ही पिछले 3 दिनों से बाजार में कंटिन्यूअस सेलिंग हो रहा है बट स्टिल मार्केट इज ट्रेडिंग इन इट्स कंसोलिडेशन जोन। ये जोन का ब्रेकडाउन अभी तक मिला नहीं है एंड यहाँ पे आप ध्यान से देखिए तो कई बार इस इम्पॉर्टेंट लेवल का मैं जिक्र कर चुका हूँ आप लोगों को, 23,800। ये हम लोग के लिए मेजर सपोर्ट लेवल बना हुआ है। ऐसा नहीं है कि एक बार सिर्फ बाइंग हुआ है, मल्टीपल टाइम्स इस लेवल से हम लोगों ने शार्प बाइंग विटनेस किया है। जैसे कि यहाँ से एक बार बाइंग हुआ, फिर यहाँ से बाइंग हुआ, फिर यहाँ से बाइंग हुआ एंड अभी दोबारा से गिर के उसी लेवल पे आ गया है। अब ध्यान दीजिए, जैसे कि आज निफ्टी ने पिछले बनाए हुए सपोर्ट लेवल के गैप डाउन ओपन होके ही नीचे गिर गया, ठीक उसी तरीके से अगर इस सपोर्ट लेवल का ब्रेक डाउन करना है, जैसे देखिए 23,800 पे तो कई मल्टीपल टाइम्स बाजार ने सपोर्ट ले लिया ना। अब क्या पता शायद इस बार ब्रेक डाउन कर देगा। अगर ब्रेक डाउन करना है तो कल बाजार को अच्छा खासा गैप डाउन ओपन होना पड़ेगा। अगर गैप डाउन ओपन होता है बिलो 23,000, मतलब ये जो बनाया हुआ सपोर्ट लेवल है, अगर उसके नीचे ही ओपन होता है तब तो चांसेस आर प्रिटी हाई कि ये जो गैप है ये गैप फिल हो जाएगा एंड अगला टारगेट 23,500 के आसपास दिखाई पड़ता है। और अगर कल अच्छा खासा गैप अप ओपन होता है तो फिर हम लोग क्या समझेंगे कि इस बार भी बाजार ने इस 23,800 के लेवल पे सपोर्ट फॉर्मेशन कर लिया। एंड यही सेम चीज़ आप बैंक निफ्टी के इंडेक्स में भी ध्यान दीजिए। बैंक निफ्टी तो हालांकि थोड़ा सा ज़्यादा बेरिश हो गया निफ्टी के कंपैरिजन में। निफ्टी अभी भी अपने सपोर्ट लेवल पे इंटैक्ट है एंड बैंक निफ्टी को अगर देखा जाए तो ये ऑलरेडी अपने इस सपोर्ट लेवल के नीचे आ चुका है। तो अभी चांसेस आर प्रिटी हाई कि शायद से आने वाले दिनों में नेगेटिव मोमेंट मार्केट में देखने को मिल सकता है। यहाँ पे आप देखिए तो ये एक लो था, इस लो के बाद बैंक निफ्टी ने अच्छा हाई क्रिएट किया था, अभी उसी लो के आसपास बैंक निफ्टी ने आज क्लोजिंग दे दिया है। अब कल का दिन बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा एंड उसके बाद देखते हैं कि बाजार उसके बाद ऊपर की ओर मूव करेगा या फिर नीचे की ओर फर्दर गिरेगा। थोड़ा सा कॉशियस हम लोग आज हो जाएंगे आज के सेलिंग मोमेंटम को देखने के बाद। तो चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं स्टॉक्स की ओर। पहला स्टॉक हमारे लिस्ट में FL इंडिया यानी FL3I लिमिटेड, आज 2.5% का करेक्शन हुआ है, 1462 के लेवल पे ट्रेड कर रहा है। अब देखिए दोस्तों, फंडामेंटली तो ये कंपनी ज़बरदस्त है, इनफैक्ट इनका वैल्यूएशन भी अभी काफ़ी अच्छे भाव पे ट्रेड कर रहा है। पी रेशियो 110 से गिर के 45 के आसपास आ गया। बट मार्केट का सिचुएशन अगर नेगेटिव होता है तो कितना ही फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनी के स्टॉक्स क्यों ना हो, गिरने लग जाते हैं। अब यहाँ पे FL इंडिया को मैं अभी इसीलिए फोकस करने बोल रहा हूँ क्योंकि ये भी एक लंबे कंसोलिडेशन जोन में फंसा हुआ है। अगर इस कंसोलिडेशन जोन का ब्रेकडाउन हो जाता है तो फिर इतना समय जो लगा था वो सारा वेस्ट हो जाएगा। आप यहाँ पे ध्यान से देखिए तो वीक एंड होने में अब सिर्फ एक दिन बचे हुए हैं। कल का ट्रेडिंग सेशन ऑलमोस्ट सारे ही स्टॉक्स एंड मेजर इंडेक्स के लिए इंपॉर्टेंट रहेगा क्योंकि वीक क्लोजिंग बहुत ज़रूरी रहता है। यहाँ पे आप देखिए तो ये एक कंसोलिडेशन जोन है एंड इस जोन में काफ़ी लंबे समय से ये कंसोलिडेट
कंसोलिडेट कर रहा है, ना ब्रेकआउट मिला है ना ब्रेकडाउन मिला। अगर ब्रेकडाउन मिल जाता है तो फिर चांसेस हैं कि ये दोबारा से सपोर्ट लेवल पे आएगा एंड वीकनेस का वो संकेत रहेगा। एंड अगर यहाँ पे ब्रेकआउट मिलता है तब तो बढ़िया बात है। तो देखना है दोस्तों, आज का जो क्लोजिंग हुआ है ना नेगेटिव, उसमें थोड़ा सा डाउट क्रिएट हो रहा है कि शायद से इस वीक भी ये ब्रेकआउट नहीं दे पाएगा। तो कल के दिन एफएल इंडिया के स्टॉक में थोड़ा सा ज़्यादा फोकस करके हम लोग चलेंगे। अब बढ़ते हैं हम लोग अगले स्टॉक की ओर। हमारे लिस्ट में आपके सामने है पॉलीकैब इंडिया लिमिटेड। 1.6% के डाउनफॉल के साथ 8940 के लेवल पे ये करंटली अवेलेबल है। वैल्यूएशन देखा जाए तो ठीक है, धीरे धीरे करके नीचे करेक्ट हो रहा है। बाकी फंडामेंटल्स तो आपको पता ही है, फंडामेंटल्स काफ़ी शानदार हैं। एंड शेयर होल्डिंग पैटर्न पे भी नज़र डाला जाए तो जून क्वार्टर का भी शेयर होल्डिंग अपडेट हो चुका है, जहाँ पे क्वाइट डिसेंट इन्वेस्टमेंट बढ़ता दिखाई दे रहा है बिग प्लेयर्स का। स्पेशली अगर मैं एफआईज की बात करूँ तो एफआई का होल्डिंग 12% से बढ़ के 19% पे आ चुका है। अब चलिए हम लोग डायरेक्टली इनके टेक्निकल पार्ट पे जंप करते हैं। तो यहाँ पे मैं इसके टेक्निकल चार्ट को ओपन कर चुका हूँ एंड आप देखोगे तो जैसा हमारा बताया हुआ, जैसा हम लोगों ने एनालिसिस किया था प्राइस एक्शन का, सेम उसी तरीके का बिहेवियर हो रहा है। मल्टीपल पुल बैक्स देखने को मिल रहे हैं, बीच बीच में सडन से बाइंग मोमेंटम भी हो रहा है, बट वो सस्टेन नहीं कर रहा है एंड एट द एंड नीचे के डायरेक्शन में ही मूव कर रहा है। यहाँ पे आप देखोगे तो यहाँ पे बाइंग पुल बैक आया, फिर कल के दिन भी यहाँ पे एक अच्छा पुल बैक आया, बट एट द एंड लगातार लोअर हाई एंड लोअर लो के फॉर्मेशन के साथ ये अल्टीमेटली नीचे की ओर ही गिर रहा है। तो ये दोस्तों ना स्लो पॉइजन की तरह वर्क करते हैं, तेज़ रफ्तार में नीचे गिरते नहीं है, जिससे लोगों को लगता नहीं है, पता नहीं चलता है, फील नहीं होता है कि ये नीचे गिर रहा है, बट एट द एंड अगर पोर्टफोलियो में देखा जाए तो लॉसेस बढ़ते चले जाते हैं, क्योंकि ये धीरे धीरे करके आपके प्रॉफिट को इरेज करता है एंड अल्टीमेटली आपको लॉस में भी कन्वर्ट करता है। इस तरीके का स्लो मोमेंटम का यही खासियत है। अब यहाँ पे पॉलीकैब में सेम ओवरव्यू हमारा अभी भी रहेगा। जो ब्रेकआउट का लेवल था उस ब्रेकआउट के लेवल पे हम लोग दोबारा से आने का उम्मीद करके चल रहे हैं। अब चलिए बढ़ते हैं दोस्तों अगले और लास्ट स्टॉक की ओर। हमारे लिस्ट में आपके सामने है एंजल वन लिमिटेड। करेंटली 1% का डाउनफॉल आज देखने को मिला, 309 के लेवल पे ट्रेड कर रहा है। एंड टेक्निकली अगर आप इसके चार्ट को देखोगे तो आफ्टर अ लॉन्ग स्ट्रगल एट इट्स रेजिस्टेंस लेवल ये धीरे धीरे करके नीचे की ओर गिर रहा है। मेरे हिसाब से तो क्लियर कट नेगेटिव प्राइस एक्शन ये ऑलमोस्ट बना चुका है। इस पूरे वीक के सेलिंग मोमेंटम को अगर देखा जाए तो पूरे वीक में ये स्टॉक गिर चुका है ऑलमोस्ट 7% एंड आज क्लोजिंग बेसिस पे देखा जाए तो 2% का करेक्शन हुआ है। अब ये इसका रीसेंट सपोर्ट लेवल है। अब इस रीसेंट सपोर्ट के आसपास ये बढ़ रहा है, अब इसका ब्रेकडाउन होगा तो फिर ये बढ़ेगा अपने मेजर सपोर्ट लेवल की ओर, जो कि है 200 रुपए के आसपास में। तो चलिए दोस्तों, ये ओवरऑल मेजर ओवरव्यू मैंने इन तीनों स्टॉक्स के रिगार्डिंग आप लोगों के साथ शेयर करा। आप अपना पॉइंट ऑफ व्यू भी कमेंट करके बताइए। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो के साथ। ओके देन, बाय बाय।